ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 9 अगस्त को नए चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया जाएगा और उसके लिए नजम सेठी साहब बड़े मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते रहे। पाकिस्तान सुपर लीग की जितनी सक्सेस की बात होती है तो उसमें कोई शुबा नहीं है, नजम सेठी साहब का बहुत बड़ा रोल रहा और यही वजह है कि स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साहब ने भी उनके आने से पहले उनको अप्रिशिएट किया। क्या कहा वसीम अकरम ने, ज़रा सुन लेते हैं। अब नजम साहब को एक्सपीरियंस, अजय भाई को एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कैसे बोर्ड चलाना है, कैसे क्रिकेट चलानी है, क्या मार्केटिंग करनी है, क्या टीम रखनी है। सो जो भी उनसे आई सपोज जो उनको पहले नहीं था पता, इस टेन्योर में होपफुली पता होगा और वही उनको भी लेगेसी, एक लेगेसी तो छोड़ के जा रहे हैं, वो PSL है, नो डाउट। अब दूसरी लेगेसी नजम साहब को ये करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, किस तरह एक दफ़ा फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर इस मुल्क का ठीक कर जाए। एंड आई थिंक दिस विल बी अ बिगेस्ट गिफ्ट ही कैन गिव टू पाकिस्तान क्रिकेट। नजम भाई को बहुत सारी चीज़ों का अब इल्म हो गया होगा। नजम भाई अब ज़ाहिर इतना अरसा गुजार के आ रहे हैं, वसीम अकरम साहब के मुताबिक नजम भाई आपको बहुत सारी चीज़ों को डोमेस्टिक क्रिकेट को वो बेहतर कर सकते हैं अगर हम इस सिलसिले में देखते हैं तो। नजम भाई को एक्सपीरियंस तो काफ़ी हो गया। अगर बात करते हैं 3 साल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे, उससे पहले चेयरमैन की भी जिम्मेदारियां अंजाम देते रहे। जिस वक्त बिग 3 का मामला था उस वक्त भी मैं तो उनके स्टैंड को हमेशा इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ, वाकई आइसोलेट हो जाते हैं, हम कहीं पे भी नहीं थे। हम वो जो बहुत सारे लोग जज्बात में बातें कर रहे थे कि नहीं साइन करने, तो फिर वो आज जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, हम ये बात कर रहे हैं। नजम सेठी साहब ने PSL कामयाब करा ली और 9 अगस्त को बहुत सारे इम्कान हैं कि वो चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। तमाम होमवर्क मुकम्मल हो चुका है इस सिलसिले में। लेकिन इस वक्त जो गुलाम अली साहब, हम एशिया के अंदर तन्हाई का शिकार दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। हम बांग्लादेश के मामले पर, अफ़गानिस्तान के मामले पर, ठीक है, सियासी मामला दोनों से तो उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे भारत का ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन हमारी अपनी भी एक पॉलिसी होनी चाहिए क्रिकेट को लेके, तो हमने लाजमी तौर पे चलना ही है। तो फिर जो इस वक्त हम आइसोलेट हुए हैं एशिया की सतह पर, श्रीलंका ने भी इवन एक टेस्ट मैच ख़त्म इसलिए करना चाह रहा है कि वो भारत से उसको सीरीज़ खेलनी है। तो पाकिस्तान एशिया में तो कहीं पर भी नहीं है किसी के साथ। देखिए, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह अपना केस प्ले किया है एशियन टीमों के साथ या वर्ल्ड क्रिकेट में, वो थोड़ा वीक क्यों रहा है कि देखिए आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि दूसरे जो बोर्ड हैं एशिया के, वो किसके इन्फ्लुएंस में है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है बहुत ज़्यादा, चाहे बांग्लादेश हो चाहे वो इंडिया हो। इवन श्रीलंका को मैं थोड़ा सा दूंगा मार्जिन कि श्रीलंका का इतना गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं है उनके डिसीजन में, क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन में। तो ये सर टकराने वाली बात है कि आप क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जब किसी के गिरफ्त में है, इन्फ्लुएंस में है, तो आप कुछ भी कहते रहे उनसे आपकी दाल नहीं गलने वाली। देखिए आपका क्रिकेट बोर्ड क्या गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में है? क्या आपका क्रिकेट बोर्ड क्रिकेटिंग मामलात जो उसने डिसीजन लेने होते हैं वो नहीं देखता अपनी हुकूमत की तरफ? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेता है। आई डोंट थिंक कि यही, अगर इंडिया पाकिस्तान मामला है तो ठीक है, सरकार की मुदाखलत हो जाती है, बाकी क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के मामलात को चलाते हैं। हम वहाँ पे कमज़ोर दिखाई देते हैं और इसकी मिसाल इस वक्त एशिया में हमारा जो तन्हाई का शिकार होना है वो दिखाई दे रहा है। आपको सारे जितने भी लोग क्रिकेट को फॉलो करने वाले हैं उन सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी तो मैचेस होंगे वरना नहीं होंगे, ठीक है ना। बांग्लादेशी गवर्नमेंट चाहेगी तो मैचेस होंगे वरना नहीं होंगे, ठीक है ना, सबको पता है। इनको नहीं पता। बात यह है कि भाई पॉलिसीज बनती है कि यार हमने इस तरह जाना है, ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, ठीक है ना। आपको स्ट्रेट पता है कि गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर नहीं होगा। तो आपके प्राइम मिनिस्टर के, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेट हैं आप लोग, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर से आपके रिलेशन अच्छे हैं। आप उनसे इजाज़त लेकर के सीधा इजाज़त लेकर के बात करवा करके आप जाते सीधा नरेंद्र मोदी से मिलते जा करके, हसीना वाजिद से अगर आपके गवर्नमेंट के ताल्लुकात वहाँ मिलते जा करके, अगर वो कहते नहीं जी इस वक्त हालात ठीक नहीं, आप खामोशी से आते अपनी दूसरी तरफ फोकस करना शुरू कर देते। इतने ज़्यादा जलील करना, अपने आप को रुस्वा करना बार बार, आपको पता है गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी नहीं होगा। गवर्नमेंट आई है वहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान मामला दूसरे, मैं बात कर रहा हूं एंटी पाकिस्तान कैंपेन चला के वहाँ की गवर्नमेंट आई हुई है। गुलाम अली साहब, बात ये हो रही है कि वो चला के आई है, मैं बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपको भी तो कोई पॉलिटिकल इंस्टेंस लेना पड़ेगा कोई इस तरीके से, तो वरना कि भाई महमूद तुम बात नहीं करते मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा, ऐसा तो फिर मुझे महमूद साहब की भी जरूरत है, मुझे गुलाम अली साहब की जरूरत है, मुझे शादाब की भी जरूरत है, क्योंकि मेरी जरूरत है। आप अपनी खुददारी और अना को बेच के थोड़ी करेंगे सब चीजें। नहीं, लेकिन अना और खुददारी को बेचकर नहीं करेंगे, अपनी इज्जत वकार को मजरू करके थोड़ी करेंगे कोई भी काम, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कई केसेस में देखा, शहरियार साहब इंडिया गए, वहाँ क्या जिल्लत और रुसवाई हुई, किस तरह के उन पे वहाँ पे
वाकयात पेश आए, ठीक है ना, कितनी कितनी देर एयरपोर्ट पे बैठना पड़ा, कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। इसी तरह बांग्लादेश का डेलीगेशन होकर चला गया, आपको लारे लप्पे देते रहे, ठीक है, आपको गोलियां कराते रहे, आपने बीपीएल में उनको प्लेयर प्रोवाइड कर दिए, अपने भेज दिए थे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो कहीं अपने आप को मजबूत शो कर ही नहीं रहे। लेकिन मैं आप जितना कमजोर शो करेंगे लोग आपको नहीं गुलाम कमजोर अली साहब, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अब ये वक्त आ जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो, मैं तो बात कर रहा हूँ कि उस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस वो कहाँ पर है। अगर मैं एशियाई सतह पे बात करता हूँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्यों इस चीज़ों को मैनेज नहीं किया कि हम बांग्लादेश होता, श्रीलंका होता, जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया हुआ है, अगर वो महमूद आमिर साहब हम उनके लिए भी कुछ नहीं कर पाए, हम उनको भी अपने साथ लेके नहीं चल पाए, तो कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी तो है ना। देखिए, नो डाउट पाकिस्तान ने बांग्लादेश को स्टेटस दिलाने में बड़ा पाकिस्तान का किरदार था। इवन अब अफगानिस्तान भी आया, पाकिस्तान के उनके लड़कों ने पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेली, यहाँ पर सीखा उन्होंने, सब कुछ किया। इवन हमने उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी यहाँ खिलाई, बांग्लादेश की टीम को हमने T20 खिलाया, उनको फुल सपोर्ट किया हमने। लेकिन गुलाम अली की बात बिल्कुल मैं सेकंड इस बात पे करूँगा, देखिए गवर्नमेंट लेवल की बात है। इस वक्त जो बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल वो भी एंटी पाकिस्तान है। ठीक है, मैंने पिछले अफगानिस्तान में भी यही सूरत हाल है, यही सूरत हाल है, लेकिन अब सिर्फ इंडियन लॉबी वहाँ पर काम करी, और इंडिया इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जो वो दूसरी गवर्नमेंट से करवाते। देखें, ये एक बात बिल्कुल 100% ठीक थी कि अगर हाँ प्राइम मिनिस्टर लेवल देखें वहाँ मुलाकातें हो रही नहीं, उस लेवल के ऊपर अगर ये बात हो जाती और वहाँ उनकी गवर्नमेंट मान जाती तो फिर आपकी सीरीज होने के चांसेस थे, लेकिन बोट टू बोट सीरीज होने के चांसेस नहीं। और देखिए अब पता है क्या बात, जो आप आईसीसी की बात कर रहे हैं, अब हुआ पता है क्या, अब हुआ ये है कि पाकिस्तान भारत से खेलेगा नहीं खेलेगा वो मामला चल रहे थे। अब तो ये है कि भारत चाहेगा तो पाकिस्तान बांग्लादेश से खेलेगा, भारत चाहेगा तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से खेलेगा, भारत चाहेगा तो पाकिस्तान श्रीलंका से खेलेगा। नेक्स्ट ईयर जो अपनी 17वीं जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं श्रीलंकन, उन्होंने एक 4 नेशन टूर्नामेंट रखा था। उस 4 नेशन टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडिया की टीमें थीं। इंडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से वो 4 नेशन की जगह ट्राई नेशन कर दिया गया, और उसमें साउथ अफ्रीका भी बाहर, पाकिस्तान भी बाहर, और अब बांग्लादेश उसके अंदर इन हो गया। तो भारत अपनी जो क्रिकेटिंग पॉलिसी है उसको बहुत तरीके से लेके चल रहा है, और उसने अपना इन्फ्लुएंस इतना रखा हुआ है। देखिए, मैं उस लेवल के ऊपर नहीं हुआ, नहीं हूँ उस चीज का जो डिप्लोमेट्स का, ठीक है ना, लेकिन शहरियार साहब की जो डिप्लोमेसी की जो तारीफ हम सुनते हैं ना, उसमें मुझे यहाँ पे उनका फेलियर नजर आ रहा है। क्योंकि डिप्लोमेट जो होता है उसको पता होता है कि कंट्री टू कंट्री डील कैसे होती है, कंट्री टू कंट्री बात कैसे होती है। अगर यहाँ पे देखें इंडिया को आप यूएई में भी लाने में नाकाम रहे, यूएई में भी आने को तैयार नहीं इंडिया, नहीं है, वो तो खेलना ही नहीं चाह रहे, हाँ खेलना नहीं चाह रहे, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाह रहे आपसे। तो यही तो चीजें हैं कि ये यहाँ पे तो आप ला सकते थे, दुनिया की टीमें आगे खेल रही हैं, आप कोई 2-4 सीरीज खेलने के लिए आप राजी कर लेते उनको, लेकिन यहाँ पे आपकी जो फॉरेन के जो पोस्टिंग कर किस तरह के लोग आए होते हैं उनको पता होता है कि किस तरह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, ठीक है ना। तो आपने उसका भी एडवांटेज नहीं लिया ना कि आपके इतने एक्सपीरियंस होने के बाद, ठीक है ना, आप बोट टू बोट, मतलब मुझे समझ नहीं आती, मुझे पता था कि आपको पता, सबको पता है कि अगर बोट टू बोट बात होगी तो कभी भी क्रिकेट वापस नहीं आ सकती है आपकी, ठीक है ना। तो आपने गलत डायरेक्शन में अपनी एनर्जी सर्व की, ठीक है ना, आप जगहसाई का सबब बने अपने लिए भी और कौम के लिए भी, ठीक है। आज इंडिया जो है जिस तरह आंखें दिखा रहा है आपको, हमारी अपनी कोताहियों को दिखा रहा है। इतना जरूरत नहीं थी, आप जाते वहां हिट करते जहां आपको हिट करना हो, जैसे अब आपने किया हर जाने का दावा, पहले नोटिस भेजा, सारे प्रोसीजर आपने मुकम्मल किए, देन आपने मीटिंग की बिग थ्री का फायदा तो आईसीसी के ऑफिशियल्स के साथ, और अब उनकी उस कमेटी में चले गए कि जहां पर तनाज़ा कमेटी है, उसमें पाकिस्तान ने बाकायदा केस करने का फैसला कर लिया। होना यही था जब बिग थ्री आपने साइन किया था। अभी आप बात कर रहे हो उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, होना यही था इवेंचुअली, जो अभी आज हम यहाँ बैठे हैं फिर 0 पे बैठे हैं। जिस तरह हमारी वुमेन क्रिकेट टीम चल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में डोमेस्टिक चल रही है, वही 0 का 0। देखिए शादाब कभी बिग थ्री को हम साइन कर लेते हैं तो हम फंसे हुए, बिग थ्री हम खत्म करा देते हैं तो हम फंसे हुए। नहीं, कहीं हम सही है कहाँ पे? एक चीज है, एक बंदे रट लगाइए मैं ना खेलूं, मैं ना खेलूं, मैं ना खेलूं, आप झुके जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। नहीं है भाईजान, ऐसा कोई मामला नहीं है। उन्होंने आपको आइसोलेट करना, अगर आप इतना बड़ा झटका हमको दिया है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपसे सीरीज खेलेगा बायलैटरल? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जितना हो सके आपको आइसोलेट करेगा। मजेदार बात यह है कि इंडिया देखें, आज इंडिया जो क्रिकेट में छाया हुआ है, फाइनेंशियली उसमें छाया हुआ है ना, उन्होंने क्रिकेट को अपनी तरफ कर लिया पूरा, पैसा लेके आ गए, उनके पास पैसा था, उनकी बड़ी इकोनॉमी थी, उनका बड़ा एक बहुत बड़ा मुल्क है, जाहिर सी बात है, उन्होंने उसमें पैसा लेके आया, उन्होंने क्रिकेट अपनी तरफ कर ली और बैटिंग फ्रेंडली कर ली उन्होंने।
आपके पास क्या, आप ये सोचो ना, मैं जो शहरियार साहब बात कर रहे हैं, ये लोग आके टीवी पे आके सिर्फ बैठ के ना, सिर्फ आप एक जैसे कहते हैं ना, उनको ही पता है कि यार बगैर हुकूमत के जब तक हुकूमत राजी नहीं होगी मैच हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो आप अपनी लीग नहीं अपने मुल्क में नहीं करा सके। तो बात ये है कि आपके पास क्या है, मैं एक बात बता रहा हूँ इस हट जाने के जी एक चीज मैं ऐड से ये करना चाह रहा हूँ कि उनका पैसा तो उन्होंने पैसों से क्रिकेट को कर लिया। भाईजान आपके पास टैलेंट है, आपके पास टैलेंट भरा हुआ है, ठीक है ना, आपकी PSL है, आप इसी मुल्क में कराओ, जो आना चाहे। मैं समझता हूँ जितनी बड़ी सिक्योरिटी आप दे रहे हो हर प्लेयर आके खेलेगा, आप उस लेवल की क्रिकेट कराओ जो इंटरनेशनल लेवल को मीट करती हो। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट जो वसीम भाई बात कर रहे थे उसको आप करो। मैं आता हूँ अभी देखे ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए गुलाम अली साहब वर्ल्ड 11 की कोशिशें की और हर फोरम पे जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लड़ाई ली, चाहे नजम सेठी साहब हो चाहे शहरयार खान साहब हो, वर्ल्ड 11 को मनाने में भी कामयाब हो। जाइल्स क्लार्क को यहाँ पे बुला रहे हैं, जो भी वो कर सकते थे अपनी तौर पे उन्होंने वो तमाम के तमाम एफर्ट किए कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हो जाए, वो नहीं हो सकी। लेकिन मेरा सवाल ये कि नजम सेठी साहब के पास कितना इंपॉर्टेंट टास्क होगा इस वक्त अपने आप को ICC में मजबूत करना। और नजम सेठी साहब जोड़ तोड़ के बहुत माहिर हैं, ये हमने देखा है, नजम सेठी साहब में ये सलाहियतें हैं, ऐसा नहीं है। नजम सेठी साहब इस चीज़ को समझते हैं कि इस वक्त हम हैं किस जगह पे, लेकिन लेके किस तरह चलें, वो संभालें किस तरीके से इस सूरत हाल को, कितना डिफ़िकल्ट है उनके लिए एशिया में आइसोलेट होने का ख़तरा। नहीं, सबसे पहले जो सेठी साहब की मैं एक चीज़ देखता हूँ ना कि वो अपने नाम और काम को ऊंचा देखना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शख्स के लिए। और वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे पहचानें, मुझे सराहें या मेरे काम को अप्रिशिएट किया जाए। तो जब ये चीज़ आपके अंदर होती ना, तो आप जिसे कहते हैं ना, आप एक टीम बनाते हैं आपकी, और टीम बना करके आप वो ये नहीं बोलते कि अकले कुल मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो आप टीम बनाते हैं, आप देखते हैं आपकी टीम में कौन कौन सा जो बंदा है, क्या उसके अंदर सलाहियत है, उसको लेके चलते हैं आप। तो सेठी साहब ने जो आपने जोड़ तोड़ की जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मैं इसको ये कहूँगा कि ये मशावरत या आप जिसे कहते हैं सलाह मशवरा करना, लोगों को सेलेक्ट करना कि कौन से लोग मेरे काम के हैं और किन को काम इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सेठी साहब की जो इंटरनेशनल मतलब कंट्रीज़ पे भी जो नजरें हैं जिस तरह की, और जो इनके रिलेशन है इस वक्त गवर्नमेंट से, और जो उनकी टीम है, क्योंकि शहरियार साहब चेयरमैन थे, लेकिन जो सेठी साहब की टीम थी वो ज़्यादा बड़ी टीम थी क्रिकेट बोर्ड में। शहरियार साहब मुझे तनहा नजर आए बहुत सारी जगहों पे, सेठी साहब के आगे पीछे लोग नजर आए मुझे। नहीं तो इसका मकसद है कि चेयरमैन तो वही थे ना, फिर दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं अथॉरिटी तो वही थे। तो मतलब कई आप समझ जाए ना, टीम तो इनकी ये पुरानी है, ठीक है ना, टीम तो नई नहीं है। देखिए ना, अगर आप जोड़ तोड़ की बात करते हैं, देखिए अगर PSL की ही बात कर लेते हैं तो दो इंपॉर्टेंट बड़े इनके ताकत थी जिनको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बिल्कुल करार दे सकते हैं। मैं बात करूँ, पांचों फ्रेंचाइज तो उनके साथ खड़ी थी, लेकिन एक सलमान सरवर बट दूसरी PSL में दिखाई नहीं दिए, और अब तीसरी PSL में फैसल मिर्ज़ा भी दिखाई नहीं दे रहे। ये दो वो मुहर्रिक थे, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, उन्होंने भी छोड़ दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो अगर जोड़ तोड़ की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर तो दिखाई नहीं दे रहे जिन्होंने दो PSL के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। पहला PSL और दूसरा PSL कैसा रहा? पहले PSL के मुकाबले में अच्छा रहा। इसका मतलब है कि वो उनकी जो टीम बन रही है वो बेहतर टीम बन रही है, ठीक है ना। आप कोई भी चीज़ बनाने जाते हैं, उसमें अगर इम्प्रूवमेंट आ रही है ना, तो इसका मतलब है आप किसी को हटा रहे हैं या किसी को ला रहे हैं, तो वो बेहतर हो रहा है। मेरी बात समझिए ना। जिस तरह मैं अभी ड्राफ्टिंग के बारे में बड़े इशूज़ सुन रहा हूँ, वसीम अकरम ने शायद मुखालफत की इसकी, मुझे समझ नहीं आता कि इसकी क्या रीजन है कि लोग मुखालफत करें। चलिए सुनवा दें वसीम अकरम ने क्या बोला था। अगर एक लम्हे में, क्योंकि नुकसान तो बताया पहले, जैसे गुल्लू भाई पहले नुकसान तो बताया, शायद आपको भी सुनने थोड़ा, पहले जरा एक नजर सिर्फ वसीम अकरम साहब को सुन ले, फिर उसके बाद आप दोनों को आर्गुमेंट का मौका मिलेगा। आप जो भी ऐसा लगता है, शादाब तो तैयारी करके आए इसी मौजू के ऊपर। शादाब अभी आ रहा हूँ मैं 1 मिनट में। वसीम अकरम, एक ड्राफ्ट ने 3 साल पहले पता लग गया कि ड्राफ्ट भी कोई चीज़ होती थी। उससे पहले किसी को आइडिया भी नहीं था कि ड्राफ्ट भी क्या होता है। PSL के बाद जब पहली के बाद ड्राफ्टिंग आई तो उन्होंने हर जगह ड्राफ्ट ही शुरू कर दी, कॉपी पेस्ट कि सोचना नहीं है। अब ये एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि 70 साल हो जाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान बने हुए, हम अभी तक अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं कर पाए, एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई। ये नहीं पता टीमें कितनी होंगी, ये नहीं पता रीजन्स होंगे, ये नहीं पता डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, एवरीथिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड। ऑल्दो पाकिस्तान अभी जीता है, फेयर इनफ, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान टीम ने, बट हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। वो आएगी जब हम इन्वेस्ट करेंगे फर्स्ट क्लास में, ग्रास रूट क्रिकेट में, और एक सिस्टम। अब जो भी रन कर रहा है फर्स्ट क्लास या PCB, उनको चाहिए कि जब सोचें ज़हन में, वोट अपनी जगह,
फेयर इनफ, बट ये भी सोचें कि मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाऊँगा, कि आज से 20 साल बाद जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट देख रहा था या पीसीबी देख रहा था, वो कम से कम यार उस बंदे ने ये सिस्टम बना के गया था जिससे पाकिस्तान क्रिकेट ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, मगर ऐसा कुछ सोचता नहीं है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। आई डोंट नो बिहाइंड द सीन क्या होता है। मैंने बड़ी कम फर्स्ट क्लास फॉलो की है फ्रॉम लास्ट आई सपोज 4-5 ईयर्स, सो आई डोंट नो क्या करते हैं, क्या माइंड सेट है, अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करेंगे, फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसी थिंकिंग है हम जो क्रिकेट जो जनरली जो चलाने वाले हैं। मैं ये ज़हन में होना चाहिए कि यार मैं कुछ लेगेसी छोड़ के जाऊं कि मेरे बाद कोई याद करने वाला ये एक बंदा ऐसे क्रिकेट की बेहतरी की है। अब पता नहीं बाकी रीजन्स कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हैप्पी हैं, नहीं है ड्राफ्टिंग से। सो कुछ समझ नहीं आती कि ड्राफ्टिंग का आम बंदे को थोड़ी पता ड्राफ्टिंग क्या होती है। ड्राफ्टिंग कोई आसान नहीं है, कैटेगरीज हैं डिफरेंट, डिफरेंट शहरों के लोग लड़के होंगे, कुछ नहीं पता। अब सिस्टम निकालेंगे ये, आई होप के निकालें, बट लेट्स सी कि इट वर्क्स, बट आई होप कि इट्स जो भी करें उसके साथ स्टिक रहें। बिकॉज जब आप हैज़र्डली करते हो ना, जैसे वो शायरों को आम नहीं होती शेर की, तो लोग कहते हैं इरशाद, उन्हें एकदम आमद होती है ना, यहाँ भी ये हाल है, इन्हें एकदम आमद होती है, अच्छा चलो ये कर दो। कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते कि आज के 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या ये टीमें चलेंगी इतनी कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो दैट्स अ प्रॉब्लम, होमवर्क प्रॉपर नहीं करते। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम जियो न्यूज़ के सीनियर करेस्पॉन्डेंट अतीकुर रहमान से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने वो गुफ्तगू भी सुनी ली होगी, लेकिन वसीम अकरम साहब आपने बात की कि 70 साल से पाकिस्तान का डोमेस्टिक निज़ाम बेहतर नहीं हो सका, लेकिन इसी डोमेस्टिक निज़ाम से आप भी आए। इसी डोमेस्टिक निज़ाम से जावेद मियांदाद जैसा बड़ा खिलाड़ी आया, वसीम अकरम जैसा बड़ा खिलाड़ी आया, माजिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद, ये इसी सिस्टम से ही आए थे। और अगर आज के दौर की भी बात कर लूँ तो बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे खेल रहे हैं कि जो इसी सिस्टम से आए हो, जिनकी आप भी तारीफ़ करते हुए दिखाई दिए थे। हाँ, ये एक तब्दीली जो एक ड्रास्टिक चेंज आ जाती है वो सब अपनी जगह पे दिखाई देती है, लेकिन इसी सिस्टम से तो आए। गुलाम अली साहब, वसीम अकरम साहब कोई इंग्लैंड में क्रिकेट खेल के आए थे, साउथ अफ्रीका में खेल के आए थे? नहीं, वसीम अकरम को जो मैंने अभी देखा है, ये इसमें ये लग रहा है कि वो कंफ्यूज है कि इतनी जल्दी जल्दी रैपिड चेंजेस हो रही है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उनको ये फील हुआ कि जैसे अचानक से कोई फैसला हो जाता है। लेकिन देखिए, कोई भी फैसला अचानक भी होता है, कोई भी आता है, एक फार्मूला आता है ना, उस फार्मूले को पहले हम सबको समझना चाहिए। ये फार्मूला आया है तो इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग से मुझे जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान के कल्चर को देखते हुए, देखिए दुनिया में कहीं डिपार्टमेंट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होती है। हफीज़ कारदार लेकर के आए तो उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए था कि भाई दुनिया में कहाँ है जो डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास खेले, लेकिन उसके बेनिफिट कितने हैं, कितने प्लेयर प्रोड्यूस, बड़े से बड़े खिलाड़ी ये बात करते हैं। जरूरी नहीं है हम दुनिया को देख करके अपने जो है सिस्टम बनाएं, अपना कल्चर भी देखना जरूरी है। अपना कल्चर देखना जरूरी है, इसके बेशुमार फायदे हैं। हमारे कल्चर के अंदर कितने सारे सवालात होते हैं। सबसे पहली बात ये, पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, वहां पे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उन प्लेयर्स को मिलेगा जो डिजर्व कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करेगी उन प्लेयर्स को जो ड्राफ्टिंग में होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा रीजन अपने जो नाम देने हैं 10-12 वो देगा, ठीक है ना। उसके अलावा आपके ऐसे रीजन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, वहां पे कितने ऐसे प्लेयर होंगे जो डिजर्व करते होंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, ठीक है ना, उनको मौका मिलेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का। अगर उनके 3-4 कराची लाहौर के लड़के और वो रीजन आ ही नहीं पा रहा, मिसाल के तौर पे उस रीजन के 3 लड़के बहुत अच्छे हैं, सारे रीजन तो नहीं खेल रहे, लिमिटेड रीजन आएंगे ना, और 16 रीजन है, 16 रीजन फर्स्ट क्लास। अब मैं एक बात कहता हूं कि वो जो बकिया 16 रीजन है, हर रीजन के पास 2-2, 3-3 ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं कि जिनको जगह ही नहीं मिल पा रही फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, और वो डिजर्व करते हैं। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस सिलसिले में, और फिर आप ही लोग ये बात करते हैं, थोड़े से और फायदे बता दूं, प्रेशर होता है। पहले मैं फायदे बता दूं ना उसके बाद। कराची के एक टीम है, एक टीम में कितने लड़के खेलेंगे? 20, ठीक है ना। कराची को किसने मना किया है ड्राफ्टिंग में कराची के लड़के ना ले? ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं है मुझे लगता। कराची ले ले अपने 20 के 20 लड़के, ठीक है ना। लेकिन अगर कराची के लड़के कोई दूसरी टीम उठाता है तो कराची के प्लेयर्स के नंबर्स ऑफ फर्स्ट क्लास प्लेयर सीजन में ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लाहौर के नंबर ऑफ प्लेयर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ 20 तक स्टिक नहीं होंगे ये। सईद अजमल खेला कराची के लिए T20 ड्राफ्टिंग के जरिए, कराची चैंपियन बनी, वो टॉप बॉलर हुआ। नाम किसका हुआ? उससे पहले कराची कभी नहीं जीता था। फिर किसका नाम हुआ? कराची का नाम हुआ ना, क्योंकि फैसलाबाद नहीं खेल रही थी वो, या पता नहीं कोई मसला था मेरे ख्याल है। तो कहने का मकसद है इस चीज को आप समझे भाई। रीजन में इतनी ज्यादा, अब मुझे बताएं, अगर पीसीबी कहता कि भाई आप 20 लड़कों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आप कह सकते थे यकीन से कि ईमानदारी से फैसले होंगे, क्योंकि इतनी शिकायतें रीजन की
कि पैसे दे करके मैच खिलाया जाता है, इंग्लैंड के लिए उनको मैच खिलाया जाता है। तो गुल्लू भाई और उसको बेहतर कह रहे हैं ना, नहीं, आप नहीं, सियासी असर रसूख, आप कल्चर की बात करें ना, कल्चर के हिसाब से एक सिस्टम बनने जा रहा है ना। कल्चर की बात आप कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात नुकसान बता दो ना मुझे, चलो। नुकसान सबसे बड़ा मैं बता दूंगा, आपके क्रिकेट के 2 पिलर हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट, एसोसिएशन क्रिकेट, दोनों के अलग अलग, मैंने पिछले प्रोग्राम में बात की थी। डिपार्टमेंट क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर प्लेयर को नहीं संभाल सकता, या पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट को उसे ठेका नहीं लिया हुआ। डिपार्टमेंट ने ले लिया फाइनेंशियली तौर पर, उन लड़कों को लेके उनके लिए फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ ये बाकायदा एक इंडस्ट्री है जहाँ से लड़का अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। तो उसका कैरियर है पूरा। फाइनेंशियल जो अब प्लेयर ये खुद ही ले लेते हैं। अब जैसे आप ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा इशू ये है ड्राफ्टिंग के ऊपर। भाई ड्राफ्टिंग आप बेस्ट प्लेयरों की करते हो ना, यार आप बेस्ट प्लेयर एसोसिएशन पहले से बेस्ट प्लेयर उठा लेंगे 4-4, 8-8, वो अपने 10 उठा लेंगे ना। आप 10 बेस्ट अपने उठा लोगे, हर एसोसिएशन उठाएगी 10 उठाएगी। भाई मेरा शर्जील खेल रहा है, मेरा कराची से खालिद लतीफ खेल रहा है, उठा लिया, ठीक है, उठा लिया, तो ड्राफ्टिंग में बचा क्या भाई? और भी तो कहने लड़के का होंगे ना। मकसद ये, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, आप जब बनाओगे ना टॉप 8 तो मैंने उठा लिया ना एसोसिएशन ने भाईजान, बिल्कुल उसके उठा बाद लिया। आप ड्राफ्टिंग भाई कर रहे हो। 20 लड़के हर टीम ले लेना, 20 लड़के, ठीक है ना, 20 लड़के लेने ना। अभी कह रहे हैं कि 10 लड़के होंगे, 2 इमर्जिंग प्लेयर होंगे, 12 हो गए, अब 8-8 और लेने मजीद। तो 8-8 लड़के, देखो फायदा क्या होगा। देखो अब जैसे मैं कराची की टीम बनाने जा रहा हूँ, मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, मेरे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं मिल पा रहा, या मेरे पास फास्ट बॉलर की शॉर्टेज है। अपनी टीम तगड़ी करने के लिए मैं अपने होमवर्क करूंगा कि मुझे ये चाहिए प्लेयर, तो मैं यहाँ से प्ले लेता हूँ। मुझे टीम तगड़ी डोमेस्टिक कराने का फायदा क्या, टीम तगड़ी करने का। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम ना सारी। मेरा इशू ये है कि वाई क्यों नहीं है कराची में। अगर आप बात कर रहे हैं जितनी भी ये लेगेसी छोड़ के गए हैं, अभी आप एक बात कर रहे थे कि जी सेकंड जो पीएसएल हुआ है बड़ा जबरदस्त हुआ है, क्यों हुआ है जी? बट पीएसएल क्रिकेट बेहतर नहीं हुई है, एंटरटेनमेंट बहुत मजेदार हुआ है वो। हम क्रिकेट की बात अगर आप कर रहे हैं एज ए क्रिकेट, शादाब आप बात कर रहे हैं, देखिए ना बहुत सारे ऐसे लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा। नहीं फिर कहीं ना कहीं आपके पास शादाब आया, शादाब आया, शादाब फिर टेस्ट क्रिकेट में क्या हुआ उसका? नहीं टेस्ट क्रिकेट में शर्जील आया आपके पास, उसको एक मैच आपने शर्जील का कमबैक हुआ, खालिद आया पीएसएल से, एज ए प्लेयर नहीं फखर जमान वगैरह सब नजरों में तो वहां से। मुझे नुकसान बताया, मुझे नुकसान, मैं नुकसान सुनना चाह रहा हूं। मुझे नहीं नुकसान नहीं, नुकसान सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो एसोसिएशन क्रिकेट जो करा रही है बेचारी, वो जो पूरे साल एक लड़के को पालती है, जो ग्रास रूट लेवल से उठाती है, उसको क्लब क्रिकेट खिलाती है, उसको जोन क्रिकेट खिलाती है, ठीक है ना, सब कुछ खिलाने के बाद जब उसको खाने का फल मौका मिलता है फल खाने का, तो वो कोई और शहर उसको लेके चला जाएगा। मैं एक बात, एक दूसरा जो बड़ा फैक्टर, दूसरा छोटी सी बात, दूसरा एक बड़ा फैक्टर मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी कि आप जो यंगस्टर्स को जो आप एक मैसेज दे रहे हो ना, आप ग्रास रूट लेवल पे आप बात करते हो ना, तो यंगस्टर को एक मैसेज जा रहा है कि यार ये पैसा हो गया क्रिकेट, जो आपकी प्राइड है, जो अभी बात कर रहा हूँ, आज जो डैमेज पहुंच रही है मुल्क को, ये पैसे के पीछे अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं लड़के। उसके सबसे बड़ा रीज़न क्या है? अगर आपके डोमेस्टिक का प्लेयर खुद ही यहाँ लोकल हीरोज बनना शुरू हो जाए जिस दिन, मैं समझता हूँ वो एक अलग मैसेज जाएगा। नहीं, ये एक अच्छी डिबेट है, इस पे गुलाम अली मैं बात करता हूँ, ये डिबेट बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शान मसूद जैसा पाकिस्तान का जो टेस्ट टीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर करार दिया जाता है, वो जाके इस्लामाबाद से खेला, वो कराची से नहीं खेला। यूनुस खान कराची में रहते रहे, लेकिन कराची ने उन्हें मौका नहीं दिया, जिसने 10,000 रन स्कोर किए। मोहम्मद यूसुफ जैसा बैट्समैन, वो उसको लाहौर ने मौका नहीं दिया, उसने बाहर जाके खेला। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये बहस चलती रहेगी। आ रहे हैं ब्रेक के बाद।